जीजाबाई की करामात को देखा तो माता पिता ने विचार किया कहीं बेटी बदल ना जाए, इससे पहले इसकी सगाई करा देनी चाहिए। मालो जी घोंसले वीर रे बीजापुर में रहते थे। नवाब साहब के चिंतक थे, राजा बन कर रहते थे। महाराज सहाजी उनके प्यारे छैया, बड़े साहसी वीर युद्ध के बातें रचवैया। बीजापुर के महाराज मालो जी भोसले थे, उनका ही पुत्र सहाजी हुआ। बड़ा होनहार लड़का था। और बीजापुर के जो नवाब साहब थे उनके बड़े शुभचिंतक थे। शिवाजी के साथ में अरे ब्याह बिटिया को कर दियो, अरे विवाह बेटी को कर दियो। दई तब विदा कराए सहाजी दुल्हन को लाए। जीजाबाई आज शाहजी की पत्नी बन गई, लेकिन भाइयों जीजाबाई के दिल में वो बात खटकती है कि हमारा देश आजादी कैसे पाए। शादी के शुरू से ही दोनों में अनबन हो जाती है। इसका कारण क्या था? अरे न मिलके दोनों रह पाए, आपस में पड़ गई फूट तदा शुभ चिंतक कहलाए। मालो जी भोसले के पुत्र शाहजी के साथ में जीजाबाई का विवाह हो गया। इधर तो जीजाबाई के दिल में वो बात खटकती थी कि हमारा देश आजादी कैसे पाए, और मालो जी भोसले के पुत्र जो शाहजी थे वो बीजापुर के नवाब साहब के बड़े शुभचिंतक थे। वे उनकी चाटुकता किया करते थे, लेकिन जीजाबाई को ये बात पसंद नहीं थी कि उनका पति खुद बलवान है, वीर है, वो किसी और के इशारे पर चले। वो तो ये चाहती थी कि जो भी करे मेरा पति वो खुद करे, खुद राजा बनकर रहे। जब जब शाहजी नवाब साहब की प्रशंसा करते थे तब तब जीजाबाई उनकी आलोचना किया करती थी। इसी कारण शाहजी ने जीजाबाई को बीकानेरी के दुर्ग में ठहरा दिया था, और उनकी देखभाल शाहजी के दादा जो कोण जी थे, शाहजी के दादा कोण जी थे,
वो अपनी पुत्र वधू सुपुत्र वधू की देखभाल किया करते थे। शिवनेरी के दुर्ग में ही रहते रहते काफी समय हो जाता है। इधर शाहजी ने अपनी पत्नी जीजाबाई से मुख मोड़ लिया, अपने से अलग कर दिया और उनके दादा कोण जी, जो मालो जी भोसले के पिताजी थे, कोण जी, वही देखभाल करते थे। नाय मिलो लली को चैन दुखी की घड़ी और फिर आई नाय। जनमी बाई दिन खुशी मनाई, जनमी बसवई खुशी मनाई। जवानी में कर दो ब्याह लली को खुशी नाय मिल पाई। जब से कर दियो ब्याह लली को खुशी ना मिल पाई। हाँ। पति दूसरे की करता सेवा, जीजाबाई के पति शाहजी नवाब साहब की सेवा में तल्ली रहते थे। ये जीजाबाई को पसंद नहीं था और पति दूसरे की करता सेवा, मिटे नहीं रे ब्रह्मा का लेखा। अब आगे के सुनिया हाल दुखी दुखिया पे फिर गहराई। हाँ, जब से कियो ब्याह लली को खुशी ना मिल पाई। खोल की वरिया जब मैया की करती सेवा आज मैया की, तब मात भाई बोले और खुशी बिटिया को ना मिल पाई। धीरे धीरे आस जागी गई, सुनियो अब आगे को हालो। शिवनेरी में किला बना था, कहाँ पर खुशी जब भई अपार। छैया जन्मो जीजाबाई ने
बात बड़ी रे मात कवा है। ए दादा कोणन लल्हा निहारो, खुश होए गोद में लहो उठाए। कोण जी ने अपने नाती शाहजी को ये संदेशा भेजा, नालायक पुत्र वधू से दूर रहता है, आकर देख ले तेरी पत्नी ने एक शेर को जन्म दिया है। अरे सुन के खबर पिता ना आए, बिटिया सीसरे धरण दो मार। खुशी भई ना सारे जी को, कचुरियां छार रे छार हो जाए। ऐसा ही नहीं, शाहजी को पता लग गया कि हमारी पत्नी जीजाबाई ने पुत्र को जन्म दिया है। उनके दादा कोण जी ने बुलाया लेकिन नहीं आए। क्रोधम भर के शाहजी ने दूसरो लियो ब्याह रचाए। और जय तो गम बिटिया को हुए गो, पुत्र को सो करे सो न जाए। शाहजी को पता लग गया कि मेरी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है। उनके दादा कोण जी ने संदेशा भेजा लेकिन शाहजी नहीं आए। क्रोध में भर के उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। जीजाबाई पर दुख का फिर से पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे आज जीजाबाई के पति शाहजी की नवाब साहब से अनबन हो गई। नवाब साहब बिगड़ गए और शाहजी को अपने पद से हटा दिया। नवाब साहब ने शाहजी की जागीरें छीन ली और शिवनेरी के दुर्ग में नवाब साहब के सारे अधिकार छीन लिए। जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर पूना चली गई लेकिन दादा कोण जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। दादा कोण ने और जीजाबाई ने अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े प्यार से किया। वो बच्चा बड़ा होनहार था। कोण जी पे बुढ़ापा था और अपने लाल का बोझ, पति ने दूसरी सगाई कर ली। उधर शाहजी की नवाब से बिगड़ गई, सारी जागीर छीन ली गई। और कैसे पाले लाल को समझ में ये नहीं आता है। बूढ़ा बाबा उत्कोण जी ये बात आज समझाता है। मेरी बेटी बांधो धीर, मेरा पुत्र जवा हो जाएगा। यही
भरोसो मोए बहुअर ये तेरा नाम उठाएगा। मैया को बंध गई धीर तभी अपने गुरु बुलवाए हैं। समर्थ दास महासंत तब बाबा जी बुलवाए हैं। ये सहारा सहारा छीन जाता है। अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास जी को बुलाया और उन्हीं के हवाले अपने पुत्र को सौंप दिया। शिवाजी वहीं उनका पालन पोषण होता है, वहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब कुछ कुछ बड़े हुए, देश की सेवा कैसे की जाती है, गुलामों का अंत कैसे किया जाता है, दुश्मनों का सामना कैसे किया जाता है, ये समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को सब कुछ सिखला दिया। धीरे धीरे 18 साल के हो गए शिवाजी, तो उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और सेना लेकर के माँ के पास आए। जब माँ ने उनको देखा कि मेरा पुत्र तो वाकई अब होनहार है, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तेरा मुखड़ा मैं जब ही देखूंगी मुझे एक बात का वचन दे। शिवाजी ने कहा बोलो माँ। और देव हमें वरदान बात ले मान भरोसो भारी। तुम बिकट करो संग्राम रे मारो सेना को सारी। चिंतक भारी चिंतक भारी। ए माता भवानी रक्षा करे है, जय है दुआ हमारी। दुर्गा की कीनी खुश होए करके माता ने तलवार हाथ दीनी। भैया लई तलवार हाथ भवानी नाम रखाई दो भैया। माता दुर्गा ने खुश होकर के शिवाजी को एक तलवार दी और शिवाजी ने उस तलवार का नाम जय भवानी रखा। नाम रखाई दो है तेग को नाम रखाई दो है भैया। तई तलवार हाथ भवानी नाम रखाई दो। शिवाजी की उम्र जब 18 साल की हो जाती है तो अपनी छोटी सी सेना बनाकर जहां तहां दुर्गों में छापे मारने लग जाते हैं और बीजापुर के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जीजाबाई शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास को
सौंप देती है फिर से, कहा कि इसका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। गुरुजी मैं आपसे यही मांगती हूँ। शिवाजी ने आगे बढ़कर संवत 1674 में छत्रपति शिवाजी के नाम पर उनका राज्याभिषेक कर दिया। उनकी उम्र उस समय 18 साल की थी। संवत 1674 चल रहा था और समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी के नाम पर उनका राज्याभिषेक कर दिया। जीजाबाई महान देशभक्त थी। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को दासता से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। इधर जब मुगल सम्राट औरंगजेब को पता लगा कि जीजाबाई का पुत्र हमारे दुर्गों को छीन रहा है, अपना कब्जा जमा रहा है, तो औरंगजेब ने शिवाजी की सेना को घेर लिया। महासंग्राम होता है और शिवाजी को जो भवानी के द्वारा दी गई तलवार, उसी से सामना होता है। अरे भाओ बिकट संग्राम सुनो, अब वहां को युद्ध सुनाऊं। औरंगजेब ने घेर लो छैया को हाल सुनाऊं। शिवाजी की सेना औरंगजेब से भिड़ती है। भारी सेना उसकी है, फिर कहां तक वो लड़ सकती है। छोटी सी टुकड़ी थी सेना की शिवाजी के पास, औरंगजेब के पास महासेना थी। कहां तक लड़े? और पकड़ के ऊपर चढ़िए, लई तलवार फिर हाथ रे उठाए। अरे लोहा लेने और औरंगजेब से का चले दे जीजा के नंदलाल। देख लड़ाई छत्रपति की, सेना रे भजी तत्काल। अरे मरो दुष्ट जो लला हाथ से, मिल गई विजय आज तत्काल। जीत लैया जुड़े ललान, मैया खुशी को भैरे अपार। धन धन बेटा का माँ के जाए, जुग जुग जियो हजारों साल। हाथ काटे और औरंगजेब के, अपनी सेना लई है बचाए।
फंदा कट गए और रंग रे जेब के काटे हाथ रे गिरो तत्काल। हाथ काट कर और फंदा काट कर शिवाजी ने आगरा के दुर्ग से बाहर निकाल दिया। औरंगजेब का अधिकार आगरा के दुर्ग पर था। इधर सिंहगढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर सिंहगढ़ पर मुगलों का बहुत बड़ी सेना थी। वहां विदेशी झंडा फहराया करता था। ये जीजाबाई को पसंद नहीं आता था। जीजाबाई यही सपना देखा करती थी कि किस तरह से ये विदेशी झंडा हटे, स्वदेश का झंडा फहराए। जीजाबाई ने शिवाजी से कहा कि बेटा, अगर तुमने सिंहगढ़ से ये झंडा नहीं उतारा तो कुछ नहीं किया। मैं अपना पुत्र तभी मानूंगी और तुम उसकी सेना को जीतकर विदेशी झंडा उतार दो, अपने देश का झंडा फहरा दो। शिवाजी ने जब ये बात सुनी तो वो डर गए, शरीर कांपने लगे, कहने लगे माँ बहुत बड़ी सेना है, मैं अकेला कैसे सामना करूंगा। मैया की आंखें लाल हो जाती हैं और अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अरे चूड़ी पहनो लाल, हाँ चूड़ी पहनो लाल, जनाने तुम बन जइयो, हाथ तेरे तलवार आज मैया को दे दिया। चूड़ी लो बेटा, माँ की चूड़ी पहनो, जनाने बन जा, अपनी तलवार मुझे दो। माँ की सुनी जब बात लाल ने आंख नीर बहायो, आज मात ने मुंह को कैसे कह कर है धिक्कारो। शिवाजी आंखें निकल भई रे बापार, चरण न गिर गए कायाज रे मैया के, मुंह से बात रे कही न जाए। कहने लगे मातरे, ले हम कसमया पकी खाते, खानो पियनो हमें हराम, जब तक जीत न वापस आमे तब तक मुरे दिखावे नाय। तानाजी को संग में लेके, अरे घोड़ा पे भय है सवार,
जहां पे दुर्ग है सिंहगढ़ को कबाई दुर्ग में पहुंची जाए। तानाजी को साथ ले लिया और सिंहगढ़ पर चढ़ाई कर दी और तानाजी को आज्ञा दे दी। तानाजी ने घुसो सूरमायाज फौजन में, कहां तक शेर करे रे तलवार, ऐसे घुस बैठो रे फौजन में जैसे भेड़ रे सिंह घुस जाए। बहुत देर तक करी लड़ाई, अब मारे मुगल कबीर रे तमाम, तुरग छीन लो झंडा फेंको का अपनो झंडा को दो बढ़ाए। और रण में जूझे आज तानाजी, उनकी लाश जब बड़ी दिखाए, अब भर गई हिलकी वीर रे शिवाजी, का मुंह से बात रे कही न जाए। भैया सिंह गयो हाथन से गढ़ हाथन में आयो है, भैया सिंह गयो हाथन से गढ़ हाथन में आयो। उस सिंहगढ़ के दुर्ग पर इतना महाघोर संग्राम किया तानाजी ने, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए और पल्लवगढ़ के दुर्ग पर शिवाजी को घेर लिया। शिवाजी को बाहर निकलना कठिन हो गया। अपनी मैया को याद करते हुए कहते हैं कि मां, दुर्ग तो मिल गया लेकिन शेर चला गया, ताना जैसा वीर सिपाही अब हमें कहां से मिलेगा। इधर मैया को जब पता चला कि मेरा पुत्र पल्लवगढ़ के दुर्ग में घेर लिया गया है और जो प्रधान सेनापति थे सबके नेताजी, उनसे कहा कि एक बहुत बड़ी फौज तैयार करो, किसी तरह से जौहर सिद्दी की सेना को मारकर मेरे लाल को छुटा कर लाओ। तो वहां पर जौहर सिद्दी का शासन था। नेताजी का साहस टूट गया, कहने लगे मां धिक्कार है, धिक्कार है। जौहर सिद्दी की सेना को जीतना बहुत कठिन है मां। देखो ना शिवाजी दुर्ग में बंद है और तुम कायरता की तरह बातें करते हो। नेताजी जोश में आ गए और जौहर सिद्दी की सेना को परास्त करने के लिए माता शिवाजी को, जीजाबाई को सिर झुकाकर अपने भ्रात समान शिवाजी को बचाने चल पड़े। मैया को दे विश्वास, जगी कछुआ चुक से न बुलाई, प्रधान सेनापति ने रे एक नई फिर फौज बनाई।
कौन आयो शीश रे जगदीश सुनो अब भाई सुनो मेरे भाई वीर शिवाजी को छुटवा में न दे हम प्राण गवाई ए पल्लवगढ़ के दुर्ग में पहुंचे जहां पे फौजें पड़त दिखात और जौहर सिद्दीकी सेना है जहां पे मुगलन को हत्कार भैया पड़ तो दिखाई न है और कचर पचर थोनन में हो रही करत है बार निकल जाए पार अब बड़े लड़ैया नेताजी थे इनको करे सामनो न और सिरसागढ़ के मैदानन में जब चढ़ गए धनिया चौहान और वीर मलारो ऐसे जूझो पिट गए दिल्ली के चौहान और गतजातगढ़ में हो गई अब आगे के सुनो हवाल और लैके तेगा नेताजी ने और फौजन से कहिए सुना है और अंतिम दिन हम सबको आयो आखिरी विजय पे आइलो साथ और बात है सुन के नेताजी की फौज अज जो समय है भगदड़ पर गई सब योधन में मूल शासन पे पर ही तुरा है एक लाख सेना रे जौहर की अरे नेता संग 5 रे जवान असली सिंह बाप पल्लवगढ़ में बन गौ सिंह रे अनोखो लालो अरे 5 पांडव महाभारत में अरे कौरन के सौथे लालो हाथ रखो हो श्री कृष्ण को ताहित विजय मिली रे नंदलाल ऐसे ही रक्षा माता भवानी कर रही नेता की रे तत्काल काटी फौजें का आगे बढ़ गई का भैया पीर जय रे छुटवाए हथकड़ी पायन बेड़ी का गले के तो पदेरे तुड़वाए नेताजी ने कबीर को पकड़ो कबीर शिवाजी से कहिए सुनाए अरे जौहर सिद्धि कार्य हस्ती है तुम हो सिंगनी के नंदलाल माता भवानी की कृपा तुम पे काहे कर रहे तुम दूध ल जाए दुख की बोली हृदय समाई वीर शिवाजी जो सगए आए कच्चो धागो जैसे सांकर थोड़ी का फंदा काटे उठी तलवार
फाटक तोड़ दे रे जल्दी से, फौज भज गई वे पीठरे दिखाए, अब भज गए जौहर सिद्धि, जब ही कबीर शिवाजी ने पकड़ ले जाए। अदब तुम्हारो हम मानत है, तुम ना मानत लड़ते लाल, कवजा कर लो का सवै दुर्गन पे का तुम का सर मरे रही कछुनाए। दैया घोटेली छत्रपति आज जौहर सीधी लय गिराए, सेना थक गई जौहर सिद्धि की, मिल गई फतेह जीजा के लाल। बोलिए वीर शिवाजी की जय। इस तरह से जीजाबाई ने के पुत्र छत्रपति शिवाजी ने जौहर सिद्धि का मान घटाया और पल्लवगढ़ के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। प्रिय भाइयों, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास और माँ भवानी की कृपा से शिवाजी ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया, सारे अधिकार अपने शासन में ले लिए। प्रिय भक्तों, ऐसी थी माता जीजाबाई जो देश की सेवा के हित के लिए अपने पुत्र को ऐसे ऐसे संकटों में घेर दिया। आखिर धीरे धीरे उनकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अपने जीते जी महाराष्ट्र की धरती को दास्ता से मुक्ति दिला दी। जीजाबाई ने यह संकल्प किया कि रायगढ़ के दुर्ग के नीचे जब मेरी मौत हो तो रायगढ़ के दुर्ग के नीचे जो पांचाल गांव है वहां मेरी समाधि लगा देना। ऐसा ही हुआ। 70 साल की जैसी उम्र हुई, जीजाबाई का अंत हुआ। नेताजी और छत्रपति शिवाजी ने जो माता ने कहा था वही किया और रायगढ़ के दुर्ग के नीचे जो पांचाल गांव है वहां उनकी समाधि बना दी। हर साल वहां पर माला चढ़ती हैं, फूल चढ़ते हैं, उनके नाम का जयकारा लगता है और लोग उन्हें दुर्गा कर पूजते हैं। प्रिय भक्तों, जो अच्छे काम करते हैं उनकी गति अच्छी ही होती है। अरे रायगढ़ के दुर्ग में मेला लगता, भीड़ जुड़े रे भारी, फूल चढ़े और चढ़े नारियल, जय जय मात भवानी। बेटी क्या नहीं कर सकती, जीजाबाई ने कर दिखलाया। औलाद बिगड़ गई कलयुग की, मैया ने आंचल खोल दिया।
समझाया, तुम सिंगनी माँ के बच्चे हो, क्यों आंसू का हो अपनाया। वीर शिवाजी की गाथा जल्दी का तुम्हें सुनाई दइए, जो कायर बिटियां घर बैठी उन तक मैंने पहुंचाई दई है। मेरी बेटी जगो बहन जागो, जग जइयो भारत की नारी, तुम्हारे आलसपन के कारण हो जाएगी देखो बर्बादी। रायगढ़ में मेला लगता, जहां समाधि मैया की, महाराष्ट्र को स्वतंत्र किया ये दई उपाधि मैया की। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय 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 जय। भैया आज भवानी के लाल शिवाजी ने नाम कमा लो। इस तरह से जीजाबाई ने जो संकल्प किया था वो पूर्ण कर दिखला दिया। यहीं पर कथा विश्राम लेती है और भारत की बेटियों से यही कहना है कि बहना जाग जाओ, बिटिया जाग जाओ, आपके आलसपन से कहीं फिर से बर्बादी ना हो जाए। और आपके कानों तक ये कथा मैंने पहुंचाई, जिसकी रिकॉर्डिंग करता श्री विपिन कुमार जी थे और शास्त्रीय स्टूडियो के द्वारा आप तक ये आख्यान मैंने 1600 संवत का रचा था। ढोलक पर संवत श्याम जी ने दी थी और मैं शास्त्री रामविलास ग्राम मई का हूँ। मोबाइल नंबर 83 94 93 45 95। जय भवानी।